गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड इट्स फंक्शंस में हमने जितने भी पार्ट्स के बारे में अभी तक बात करी है वो सारे भी इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा। और अभी जो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में बात करने वाले हैं वो भी सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्ट्स हैं किसी भी प्लांट के वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सभी का कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे बॉडी की बात करी जाए कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है वो जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी पार्ट्स के अपने अलग अलग काम है। सभी अपने काम जो है उन सारे कामों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम बोल ही नहीं सकते ऐसा कि ये पार्ट हमारे बॉडी का ये वाला पार्ट जो है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है और ये वाले पार्ट का इम्पोर्टेंस है। तो ये अगर बोल रहे हैं हम तो हम बहुत ही गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगला जो पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो है, हम वैसे फ्लावर्स के बारे में डिस्कस किया था हमने, अब उसके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फंक्शंस के बारे में पहला पॉइंट कह रहा है द फ्लावर्स हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब एक प्लांट से कई सारे छोटे छोटे पौधे जन्म लेते हैं, अपने जैसे वो पौधे तैयार कर पाता है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? फूल। कहीं ना कहीं पे फ्लावर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से एक पेड़ के कई छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं। वो पौधे जब बड़े होंगे तो उस पेड़ के जैसे हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक पेड़ से कई छोटे छोटे पौधे तैयार करना, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हो रहा है? रिप्रोड्यूस का मतलब अपने जैसे दूसरे पेड़ों को या दूसरे पौधों को जन्म देना, जो बड़े होके उसके जैसे पेड़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, वो जो बड़े होने के बाद उनके जैसे दिख पाए। एक तो पहला इम्पोर्टेंस ये हो गया कि जो फ्लावर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में। सेकेंड पॉइंट इज़ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स गिव अस परफ्यूम्स। तो जो भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू होती है फूलों की, उन खुशबुओं का यूज़ हम किस फॉर्म में करते हैं? परफ्यूम्स बनाने में। परफ्यूम्स जो इत्र होता है या जो सेंट वगैरह होता है, नहीं लोग अपने शर्ट वगैरह में डालते हैं, तो वो परफ्यूम किससे तैयार किया जाता है? उसमें फूल वगैरह का जो रस होता है जिसकी महक बहुत ज़्यादा होती है उसका यूज़ किया जाता है। फिर साथ में कुछ केमिकल्स भी शायद यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन फूल का यहाँ पे यूज़ ज़रूर होता है। ठीक है, कई बार आपने कई सारे ऐसे बॉटल्स वगैरह देखे होंगे, ऐसे डब्बे देखे होंगे जिस पर लिखा होगा कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या फिर ये फ्लेवर वो फ्लेवर। तो वो सारे फ्लेवर्स कहाँ से आ रहे हैं? वो इनका जो सुगंध है उसी सुगंध को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी तरीके से। ठीक है, वो सुगंध को कहीं से बाहर निकालते हैं, निचोड़ते हैं और उसको वहाँ पे डालते हैं। हो सकता है केमिकल प्रोसेस से कर रहा हूँ, केमिकल्स का यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसी का रस निकाल के डाल दे रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। उस बारे में हम उसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे। जैसे गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो गुलाब का परफ्यूम, गुलाब का जो सेंट होता है उस सेंट से जो कुछ परफ्यूम वगैरह तैयार कर दिया गया जिसकी महक बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जो हमारे मन को बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो उसके काम में भी आ सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ फ्लावर्स ऐड ब्यूटी टू द गार्डन्स, पार्क्स एंड होम्स। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो फूल होते हैं वो अगर उसको आपने गार्डन में लगा दिया तो गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पार्क्स में आपने लगा दिया तो पार्क्स की खूबसूरती बढ़ जाती है। और अगर आपने घर के आसपास में लगा दिया तो घर की खूबसूरती बढ़ जाती है, दूर से ही घर बहुत सुंदर सा दिखता है। और फोर्थ पॉइंट इज़ फ्लावर्स आर वाइडली यूज्ड इन पूजा एंड डेकोरेशन। तो आपको ये सभी को पता ही होगा, कोई सा भी जो भी रिलीजियस प्लेस होता है, जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, वहाँ पे फूलों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। वो ही नहीं, कहीं भी बड़ा फंक्शन हुआ जहाँ पे बहुत सारे आपके रिश्तेदार आ रहे हों, कोई बहुत बड़ा सा इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे भी फूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि आपके स्कूल्स में हुए या फिर कहीं आपके जो प्रधानमंत्री हुए या बड़े जो इम्पोर्टेंस वाले लोग हैं वो कहीं पे भी जाते हैं किसी के यहाँ पे, तो उनको फूलों की माला पहनाते हैं। तो यहाँ इन सब जगहों पे भी फूलों का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे कि फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स क्या क्या है, तो पहला पॉइंट तो आप बोलोगे कि दे हेल्प्स द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। सेकेंड पॉइंट विल बी तो दे गिव अस परफ्यूम्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट कुड बी दे ऐड ब्यूटी टू द गार्डन्स, पार्क्स एंड होम्स। एंड फोर्थ पॉइंट विल बी कि दे आर यूज्ड इन पूजा एंड डेकोरेशन, यूज फॉर पूजा एंड डेकोरेशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, और इसी सीक्वेंस में अगर आप याद रखते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, फ्रूट्स। अब देखो, फ्लावर्स जो थे वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट थे ही। फ्लावर्स जो जब वो विकसित हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो वो फ्रूट्स का फॉर्म कई बार लेते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आम का पेड़। आम के पेड़ में जो बौर लगते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, वो जब वो फूल धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो वो कैरी का फॉर्म लेते हैं। जो आम के छोटे छोटे जो आम होते हैं उनको कैरी बोलते हैं हिंदी में। आपके यहाँ पे शायद कुछ और बोलते हो, लेकिन हिंदी में उनको कैरी बोला था। तो वो कैरी का फॉर्म कैसे ले रहे हैं, पहले वो फूल थे, फूल डेवलप किए तो वो कैरी का फॉर्म लिए, और कैरी जब बड़ा हुआ तो आम बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके फ्रूट्स डेवलप करते हैं, किससे, ये इससे, फ्लावर्स से, ठीक है। तो फ्लावर्स का सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना होगा कि दे हेल्प्स द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। वो कैसे हेल्प कर रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फूल जो है फ्रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स मिलते हैं। फ्रूट्स के अंदर जो है सीड्स प्रोटेक्टेड होते हैं, और उन सीड्स का यूज़ करते हैं हम। उन सीड्स को जब प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगे तो वो सीड्स जो है वो पेड़ के या पौधे का फॉर्म लेता है। वो पौधे जब बड़े होंगे तो वो पेड़ का फॉर्म ले लेता है। तो फ्रूट्स के बारे में कह रहा है, फ्रूट्स कंटेन सीड्स। फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं, ये कहना चाह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है, सम फ्रूट्स सच एज मैंगो हैव ओनली वन सीड वाइल अदर्स सच एज पपाया एंड वाटरमेलन हैव मैनी सीड्स। अब इस लाइन में क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे फल हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बीज मिलता है, और वहीं पे कई ऐसे भी फल हैं जिसमें कई सारे बीज मिलते हैं। ऐसे इतने सारे बीज मिलते हैं कि उनको आप गिन भी नहीं सकते शायद, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट जिसमें सिंगल सीड हो, इसका एग्जांपल कौन सा हो सकता है, आम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है। उसमें एक ही देखो गुठली होती है, उस गुठली के अंदर वही गुठली एक तरीके का सीड का फॉर्म होता है। उस गुठली को अगर ज़मीन पे आपने डाल दिया तो अगर बारिश वारिश उसको मिल गई और धूप भी प्रॉपर मिल गया तो वो उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है, उसका जो कोटिंग होता है वो फटता है, और उसके अंदर से छोटा सा नन्हा सा पौधा निकलता है, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिंगल सीड वाले फ्रूट का, जैसे आपका लीची हो गया, ठीक है। और कुछ 2-4 सीड्स का वाले फ्रूट्स का एग्जांपल कौन सा हो सकता है, ऑरेंजेस हो गए या एप्पल्स हो गए, ठीक है। ये 2-4 फ्यू सीड्स के एग्जांपल हो सकते हैं। और मेनी सीड्स के एग्जांपल कौन सा हो सकता है, तो पपाया हो गया और दूसरा वाटरमेलन हो गया। तो पपाया के अंदर देख लो ढेर सारे इतने सारे सीड्स होते हैं। ऐसे वाटरमेलन के भी अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। आप कितने भी बचा के खा लो वाटरमेलन, लेकिन 1-2 सीड्स तो आपके पेट में चले ही जाते हैं, आपके मुंह में चले ही जाते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स जो है, तो इस तरीके से फ्लावर्स का जो हमने पहला पॉइंट किया था कि दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, वो कैसे कर रहे हैं कि वो जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स से वो सीड्स जो है वो प्लांट्स का फॉर्म ले रहे हैं, जब उसको प्रॉपर कंडीशन अगर मिले तब, ठीक है। आगे मूव करते हैं, सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सीड्स के बारे में कह रहा है, सीड्स ग्रो एंड बिकम न्यू प्लांट्स। ये हमने पहले भी वैसे डिस्कस किया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपको पहले से भी पता भी। सीड्स आर प्रोटेक्टेड विद इन फ्रूट। अब देखो सीड्स, कितने भी फ्रूट्स आप देख लो, सारे फ्रूट्स में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि उसमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही होते हैं, बाहर की तरफ ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि बाहर सीड्स हैं और अंदर की तरफ फ्रूट हो, ठीक है। तो सीड्स इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि सीड्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना पेड़ का। सीड अगर नहीं होगा तो वो नया दूसरा पेड़ जो है तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सीड को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। तो उसको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है फ्रूट्स को, सीड्स को, सॉरी। अगला पॉइंट कह रहा है,
द सीड्स फ्रॉम वन प्लांट और फ्रॉम प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर सिमिलर। कह रहा है कि एक प्लांट के जो सीड्स होते हैं, एक प्लांट में जितने भी फ्रूट्स होंगे, उन फ्रूट्स में जितने भी सीड्स होंगे सारे एक जैसे होंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक जैसे अगर प्लांट्स हैं तो उसके अंदर जो फ्रूट्स होंगे, उन फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। इसका मतलब, इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि मान लो एक आम का पेड़ है, एक आम के पेड़ में 10 आम हुआ, ठीक है, और 10 के 10 आम की जो गुठलियाँ होंगी या सीड्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे। और दूसरा आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि एक आम के पेड़ पे 10 आम हुए, ऐसे दूसरे आम के पेड़ पे भी 10 आम हुए, ऐसे 10 आम के पेड़ पे 10-10 आम करके हुए, तो टोटल 100 आम हुए। सारे आम को की गुठलियाँ आप अगर देखोगे, सारे आम के सीड्स देखोगे तो सारे के सारे एक जैसे ही दिखेंगे। इससे आप बोल सकते हो कि अगर एक जैसे प्लांट्स हैं तो उनके सीड्स भी एक जैसे ही होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन साइज, शेप एंड कलर। तो ये आपको याद रखना है कि अगर डिफरेंट प्लांट्स हैं तो उनके सीड्स जो हैं ऑब्वियसली उनके सीड्स डिफरेंट होंगे। तो कैसे डिफरेंट होंगे? उनके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, कोई सीड बड़ा हो सकता है, कोई सीड छोटा हो सकता है। उनके शेप डिफरेंट हो सकते हैं, कोई सीड गोल हो सकता है, कोई सीड चपटा हो सकता है, कोई सीड टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और इनके कलर भी चेंज हो सकते हैं, जैसे किसी सीड का कलर येलो है तो किसी का कलर रेड हो सकता है, किसी का कलर ब्राउन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सारे सीड्स के कलर, शेप एंड साइज़ तीनों ही अलग होंगे अगर प्लांट्स अलग अलग हैं तो, ठीक है। लास्ट पॉइंट कह रहा है पी सीड्स, व्हीट ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और यहाँ तक कि कलर्स भी शायद होते हों, कलर्स भी जो है डिफरेंट होंगे। तो ये भी आपको ऐड कर लेना होगा कि जो पी के सीड्स होते हैं, जो मटर के सीड्स होंगे, वो उनके शेप, साइज़ एंड कलर डिफरेंट होगा। वीट के ग्रेन्स जो हैं उनका भी शेप, साइज़ एंड कलर डिफरेंट होगा पी के सीड्स के कंपैरिजन में। और वहीं राइस के ग्रेन्स में भी शेप, साइज़, कलर तीनों ही डिफरेंट होंगे पी के सीड्स के और वीट के सीड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारा कुछ हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये सारे सीड्स के देखो कलर, शेप एंड साइज़ सारे डिफरेंट हैं। बंगाल ग्राम हुआ, किडनी बीन्स हुए जिनको राजमा बोला जाता है, क्यूमिन सीड्स, जीरा और कोरिएंडर धनिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सीड्स विच वी ईट एज फ्रूट आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। उन एडिबल सीड्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? सीरियल्स हुए, पल्सेस हुए, वेजिटेबल्स हुए और कुकिंग ऑयल हुआ। कुकिंग ऑयल का तो एग्जांपल आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, वो सीड से ही होता है, ठीक है। तो एडिबल सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जिनको खाया जा सके, उनको एडिबल सीड्स बोला जाता है। सीड्स नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। अब देखो, सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब सीड्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए ताकि वो प्लांट या पौधे के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। उसको एक तो हवा चाहिए, पानी चाहिए और वार्मथ चाहिए, गर्मी चाहिए। गर्मी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से, ठीक है। तो उसी का ये सीड जर्मिनेशन का एक प्रोसेस दिखाया हुआ है कि पहले एक सीड था, इसको ये मिट्टी के अंदर गया और मिट्टी के अंदर इसको पानी मिल गया, एयर जो है जो मिट्टी के अंदर ट्रैप था वो वहाँ से मिल गया, और जो वार्मथ थी वो वार्मथ मिट्टी से ही मिल गया। उसके बाद धीरे धीरे इसमें से ये थोड़ा सा वो निकलना, नन्हा सा पौधा निकलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और धीरे धीरे करके वो पौधा एक फुल्ली ग्रोन प्लांट का फॉर्म ले लेता है। तो ऐसे करके सीड जर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी लगा होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो, लेकिन आपको काम ज़रूर करना है। काम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने नोटिस भी किया हुआ है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो, तो काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। होमवर्क प्रॉपरली रेगुलरली किया करो, ये आपके ग्रोथ के लिए ही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो आज यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।